बच्चों, पिछले वीडियो में आपसे हीटिंग कर्व के से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हीटिंग कर्व पार्ट 1 और जाके उसको देखो ताकि आपको एकदम बेसिक प्रॉब्लम है और तब जाके आपको आगे समझ में। आज थोड़ा लेवल क्या किए हैं, इंक्रीज किए हैं ना, बल्कि पिछले वीडियो मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा हट गया है। ध्यान से देखो बच्चों कि कोई सॉलिड है ना, ऐसा है और उसका मास कितना है, 100 ग्राम लिया गया है और कह रहा है कि रेट ऑफ हीट सप्लाई जो है, क्या बोला है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ हीट सप्लाई वो 40 कैलोरी पर मिनट है। मतलब मिनट है, इसका मतलब है कि 1 मिनट में 40 कैलोरी हीट सप्लाई किया जा रहा है। कैसा है, रेट ऑफ हीट सप्लाई दिया हुआ है 40 कैलोरी पर मिनट। बात को पकड़ना, यहीं से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब है कि 40 मतलब 1 मिनट यदि आप टाइम में कितना हीट मतलब सप्लाई कर रहे हो, 40 कैलोरी, तो इसीलिए लिखा हुआ है 40 कैलोरी पर मिनट। चलिए, और मास कितना दिया हुआ है, 100। आपसे पूछ रहा है बच्चों कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो सॉलिड में क्या होगा। सॉलिड, यह वाला सॉलिड है हमारा, उसके बाद इसमें क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड हो जाएगा। क्यों कि यहाँ फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे केवल लिक्विड मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस गैस मिलेगा और यहाँ पे केवल गैस, वही गैस या वाइपर मिलेगा, कुछ भी आप ऐसा। और क्या है, वाटर है, ये बात नहीं है, कोई सॉलिड है हमारा, ऐसा है। चलो, हीटिंग कर्व है, टाइम और टेम्परेचर के बीच दिया हुआ है। यह टाइम जो है बच्चों सब सेकेंड में नहीं है, वह मिनट में दिया हुआ है। ये क्या है बच्चों, मिनट में टाइम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिनट में टाइम दिया हुआ है। अब आगे बढ़ो, यदि मिनट में टाइम है तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस स्टेज में क्या होगा, निकाल दो। दूसरा पूछ रहा है कि इस स्टेज में क्या होगा, SL क्या होगा और S सॉलिड क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेकेंड नंबर आपसे मैं पूछ रहा हूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा ना, इस तरह से। इसमें मानो तो 4 क्वेश्चन है एकदम और बिल्कुल सेम। ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है और कैसे हम इनिशिएट कर रहे हैं क्वेश्चन को, उसको पकड़ने का सोचो। उसको सीख गया तो आप सीख गए। तो एक बात देखो, स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है तो आप बताओ कि जब तक हमारा फेज चेंज ना हो तब उसके बिफोर मतलब फेज चेंज के ड्यूरेशन में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके लिए तो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लेकिन क्या है, जब तक बच्चों हमारा फेज चेंज नहीं होना चालू हुआ है तब तक तो हमारा हीट मतलब कितना हीट सप्लाई करेंगे, डेल क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी। यही ना सीखते आए हैं, तो लिखो ना, क्या लिखते हो, डेल क्यू इक्वल टू ms डेल्टा टी, यही तो है। अब बताओ कि यहाँ पे सॉलिड है ना, तो सॉलिड के लिए यदि हीट सप्लाई कितना हो रहा है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ टाइम क्या है, 0 मिनट के बाद 0 से स्टार्ट किया तो 10 और इस तरह सब में 10 का गैपिंग है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मास कितना है हमारा, एक तो है मालूम नहीं, ये मालूम नहीं है तो कैसे निकालेंगे रे, यह डेल्टा क्यू तो मालूम ही नहीं है तो कैसे निकालोगे। लेकिन एक बात दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला है, रेट ऑफ हीट सप्लाई 40 कैलोरी पर मिनट, मतलब 1 मिनट में यदि 40 कैलोरी हीट सप्लाई हो रहा है तो गैपिंग कितना है, यहां भी 10 का और यहां भी 10, मतलब 0 से 10 आया है तो कितना मिनट लगा होगा, 10 मिनट। 10 से 20 गया होगा तो कितना, 10 मिनट। 20 से 30 10 और 30 से 40 10 मिनट, मतलब हर में। और इस तरह से क्या है, यहाँ क्या है, 40 से क्या है हमारा लेटेंट हीट, यहाँ पे ज्यादा लिख गया है का, क्या है क्वेश्चन देख लो एकदम, हाँ मतलब ज्यादा गैपिंग है ना, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ 20 का गैप ले लिया है और यहाँ 10 का और यहाँ भी 10 और यहाँ भी है गैप, तो है उसी तरह कंसीडर करेंगे, क्या दिक्कत है हमें। तो एक बात बताओ बच्चों, आगे कर चलो। अब हमें यदि
1 मिनट में बच्चों 1 मिनट में यदि 40 कैलोरी हीट सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई देन क्या करोगे 10 मिनट में कितना होगा 40 इंटू 10 मिनट मतलब क्या है 400 कैलोरी पर मिनट, मतलब 400 कैलोरी होगा पर मिनट नहीं 400 कैलोरी ना। यदि 10 मिनट में कितना होगा 400 कैलोरी सप्लाई हो जाएगा। चलो इतना हो गया, अब रहने दो, यहां पे सोचो अब तो क्या लिख सकते हो, डेल क्यू की जगह क्या लिखोगे 400। चलो आगे क्या लिखोगे, अब कहोगे 400 कैसे लिख दिए सर, अरे जीरो जब मान लो कि टाइम जीरो था तो उस समय कितना यहाँ जीरो 1 मिनट में ना 40 हुआ है, यदि मान लो कि कोई समय जीरो मिनट में कितना होगा जीरो ना, सीधा सीधा बात है। तो क्या लिखोगे ऐसा भी लिख लो ना, क्या दिक्कत है। डेल्टा क्यू को हम लिख सकते हैं QF माइनस QI इक्वल टू MS, और सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड, और डेल्टा T को क्या लिखोगे TF माइनस TI। चलो कोई परेशानी क्या, तो यहाँ पे कितना चेंज, या तो जीरो है इनिशियल में ना, तो कितना 400 इक्वल टू क्या लिखोगे, M कितना है 100 ग्राम तो 100 ग्राम, और S सॉलिड का वो हमें निकालना है। टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे देखो जब हमें टाइम 10 सेकेंड हो गया है तो उस समय टेम्परेचर कितना है बच्चों 40 का, तो 40, और जब क्या है जब यहाँ पे हमारा टी इनिशियल कितना से स्टार्ट हुआ है सॉलिड, मतलब 10 डिग्री से, इनिशियल टेम्परेचर कितना है सॉलिड का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 10 लिखे, तो 400 इक्वल टू 100 S मतलब क्या है 30। कोई परेशानी क्या, 2 जीरो से 2 जीरो गायब होगा, को क्या लिखोगे बच्चों यहाँ 2 तो यहाँ 15, तो S मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो बोलो क्या लिखोगे, क्या होगा यहाँ हम लिख सकते हैं 2/15 ना, 2/15, तो 2/15 जो है हमारा, जब उसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या लिखोगे, मतलब 0. वो कितना होगा 0.13 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिखोगे कि नहीं, 0. कितना 13 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से सॉलिड के इस स्टेज में जो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो उतना होगा, कोई परेशानी है कि। अब दूसरा कह रहा है कि लिक्विड वाले फेज का क्या होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिक्विड में भी बच्चों कितना टेम्परेचर मतलब कितना हीट सप्लाई किया होगा, मतलब 1 सेकेंड में यदि 40 कैलोरी तो इस फेज में कितना गैप है, कितना टाइम है, तो इसमें भी मतलब टेम्परेचर मतलब टाइम गैपिंग कितना है 10 मिनट का ही ना, तो कितना हीट सप्लाई करोगे इस केस में भी 400 ना। तो चलो यहाँ पे ये लिख लो, अब मिटाते हैं उसको, तो हीट सप्लाई सेम काम इतना तक तो सेम ही है हमारा, इसके लिए इस कंडीशन के लिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए लगा देंगे, अभी रुकना ध्यान से। तो इस केस के लिए यहाँ तक, यहाँ सॉलिड है तो क्या लिखोगे बच्चों लिक्विड लिख लेंगे, कोई परेशानी क्या, लिख लो। अब क्या है ये सब मिटाओ, फिर से देखो अब क्या है कि यहां भी तो 400 ही लिखोगे ना, चेंज इन टेम्परेचर हीट सप्लाई कितना हुआ है, तो 400, मास कितना है अभी भी 100 है, SL है, और फाइनल टेम्परेचर कितना है, कितना लिखोगे सोचो तो, लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं ना 80, इसमें क्या है 40, मतलब क्या है जब हमारा 30 मिनट हुआ था उस समय टेम्परेचर कितना था 80 सेंटीग्रेड, जब हमारा 20 मिनट था उस समय कितना था 40, मतलब क्या इस समय तो मेल्ट हो चुका होगा, जो भी सॉलिड है पूरा मेल्ट होके, यहां से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो 180 डिग्री मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें लिक्विड ही मिलेगा। लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा भी ज्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, उसका फेज ट्रांसफर होना चालू होगा, मतलब फेज चेंज होना चालू होगा, और
फेज चेंज, यहाँ तक फेज चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या है, यहाँ तक यदि मान लो अब यदि वह पूरा क्या बन गया होगा, यहाँ लिक्विड प्लस गैस होगा। अब जैसे ही फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कराओ तो गैस बनना चालू होगा। क्या है, वो तो सब पढ़ते ही आए। अब क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ टेम्परेचर हो गया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गैप, यहाँ कितना गैप बनेगा बोलो तो 4 इक्वल टू SL इंटू का 40, तो कैंसिल करोगे बच्चों तो 1 बार यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1, तो क्या लिखोगे SL इक्वल टू 1/10 मतलब 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों लिक्विड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा वो कितना होगा, 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कोई परेशानी क्या इसमें? चलो अब क्या करना है, हमें करना है कि लिक्विड का यदि मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या है, फ्यूजन कहने का मतलब है कि फेज चेंज हो रहा होगा। फेज चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब पकड़ो तो ग्राफ को देखो, कुछ नहीं आता है, बस ग्राफ को ध्यान से समझने का कोशिश करो, कुछ नहीं है। अब क्या है फ्यूजन, अब एक बात बता, फ्यूजन कहाँ होता होगा, यही ना, मतलब यहाँ तो फेज चेंज हो रहा है, मतलब लिक्विड सॉलिड जो है वो लिक्विड में इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, तभी तो। अब यहाँ तो केवल लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ फेज चेंज हो रहा है नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है वो। तो लेटेंट हीट हो मतलब यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा वो क्या लिखोगे, डेल्टा Q इक्वल टू MLF। इसको मिटाओ क्या बच्चों, इधर मिटा रहे हैं ना, यहां तक तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डेल्टा Q इक्वल टू MLF। परेशानी क्या है? अब सेम बात है, यदि 1 सेकेंड में 1 मिनट में 40 कैलोरी हो रहा है तो इसमें गैप कितने टाइम का है, मतलब 10 मिनट का ही, तो फिर भी 10 मिनट में कितना कैलोरी, 400 कैलोरी हीट सप्लाई होगा। चलो इतना सेम बात है। अब यहां से मिटा देते हैं, फिर देखो क्या करोगे बच्चों, डेल्टा Q कितना होगा 400 इक्वल टू क्या लिखोगे, M अभी भी 100 ग्राम ही रहेगा, LF तो निकालना है, दिस से दिस गया, तो LF इक्वल टू क्या लिखोगे 4 कैलोरी पर ग्राम। बच्चों यही हमारा आंसर होने वाला है। आया कि नहीं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि बिल्कुल फालतू का चीज है ना। तो इस तरह से अब बताओ कि कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताओ। अरे फ्यूजन में क्या है, लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हुआ होगा, तो यहीं का चेंज हुआ होगा, तो इसमें भी गैप कितने का है, 10 मिनट का ही गैप है कि नहीं। टेम्परेचर और क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो तो LV लिखोगे, फ्यूजन की बात कर रहा है, तो यहाँ भी ये सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्यों कि टेम्परेचर, यदि मान लो बच्चों, यदि मान लो कि यहाँ ये गैप यदि ज्यादा रहता तो ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे लिख देते 50, तो 50 का क्या 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यही बात है, लेकिन है नहीं, ग्राफ जो है उसी के अनुसार करो। 400 तो 400 और यहाँ LF की जगह क्या लिखोगे V, फिर कैंसिल और यहाँ V, मतलब दोनों सेम आने वाला है। तो इस तरह से बच्चों आपको मालूम चला कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन दोनों इस कंडीशन के लिए 4 कैलोरी पर ग्राम है ना। कोई बड़ी बात है कि बच्चों इसमें और डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही हो गया है। जब इसमें क्या है कि जब आप डिफरेंट कंडीशन लेके और इससे लेवल और धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे, तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को देखो और इससे रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चंस मिले आपको, वह क्वेश्चन क्या करो, आप उसको बनाने का कोशिश करो, ना बने तो टेंशन नहीं लेना है, अभी और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे। हो सके आप जो जहां तक हम बताए हैं उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन टच कर दो तो नहीं बनेगा, तो चलते आप टेंशन में नहीं रहना है, आगे वीडियो को देखो, दैट्स इट।